टेरिटोरियल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि टेरिटरी के आधार पे किस तरह से जंगल को बांटा गया है। टेरिटोरियल क्लासिफिकेशन कि जैसे टेरिटरी के आधार है, मान लीजिए एक राज्य है, जैसे ये झारखंड है। अब ये झारखंड की इस तरह के मान लीजिए मैप है। अब झारखंड में यहाँ पे रांची है मान लीजिए, तो रांची तो एक जिला है। ये जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, जो मैप बनाया जाएगा, ये मैप जो है इसका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन इस रांची में, इस झारखंड में कई जगहों पे जंगल है, तो ये जंगल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिविल मैप से, जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मैप है, उससे तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उससे हो सकता है जो जिले का डिमार्केशन हुआ है उसके आसपास जंगल ही नहीं है। तो जब जंगल ही नहीं तो कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा? या जंगल बहुत कम क्षेत्रों में है, वो इस जिले में भी है और दूसरे किसी जिले में भी है। मान लीजिए वो तो कुछ जंगल यहां भी है, कुछ जंगल खूंटी वाले में भी है, तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? खूंटी से होगा कि रांची से होगा? तो जंगल फॉरेस्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, फॉरेस्ट के लिए जो यूनिट्स बनाए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, वो अलग तरीके से बनाए जाते हैं। क्लियर? क्योंकि फॉरेस्ट कैसे लगेंगे? फॉरेस्ट होते हैं ज्यादातर मान लीजिए नदियों के आसपास, वहां पे ज्यादा हो रहा है, जहां अपने हिसाब से क्लाइमेट के हिसाब से फॉरेस्ट का जन्म होता है, नेचुरल फॉरेस्ट का। तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया होगा, वो जिले वाले जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग होता है, यही अंतर है। तो उसी चीज को हमें यहाँ पे समझना है कि उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो इसके अंदर जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जैसे ये जो मान लीजिए पूरा का पूरा झारखंड है, वो अलग अलग जिलों में बटा हुआ है। रांची है, वहां पे गुमला है, वहां पे सिमडेगा है, खूंटी, वो सब जिलों में बटा हुआ है अलग अलग। और उसी तरह से जो फॉरेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अलग अलग चीजों में बटा हुआ, जिलों में नहीं बटा हुआ, डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो बटा हुआ है सर्कल में, डिवीजन में, रेंज में, ब्लॉक में और कंपार्टमेंट्स में। कंपार्टमेंट्स माने बीट भी उसको कह देते हैं, सब कंपार्टमेंट्स को। तो वो बटा हुआ है सर्कल, डिवीजन, रेंज और ब्लॉक में। अगर एक मैप देखें तो ज्यादा समझ में आएगा, और उसमें जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में बात करता हूं। मैप पे चलने से पहले मैं बताता हूं कि ये सब कहां से जानकारी आपको मिल सकता है, जहां जाकर के आप भी देख सकते हैं। जैसे ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर जाकर के जब आप क्लिक करेंगे ना, कि मान लीजिए हमको डिवीजन अपना चेक करना, हाउ टू सर्च फॉर आवर डिविजन्स, तो कुछ इस तरह का मान लीजिए आपको एक दो चार वेबसाइट हैं जो यहाँ पे बताते हैं इसमें कि आपका नो योर डिवीजन, ऐसे कर करके बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अपने अपने वेबसाइट्स हैं, तो उसमें जाकर के आप खोज सकते हैं। तो ऐसे ही वेबसाइट पे मैंने देखा कि जैसे स्टेट का नाम डालिए झारखंड, और उसके बाद डिवीजन का नाम सेलेक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा, या फिर सर्कल के नाम देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। तो इसी वेबसाइट पे मैंने देखा कि कुछ दिया हुआ है इस तरह से, जैसे झारखंड है ये, तो इस झारखंड के अंदर सबसे बड़ा जो डिवीजन किया गया है, सर्कल्स में बांटा हुआ है झारखंड को, है ना। जैसे झारखंड का एक मैप देखिए, तो मैं एक सर्कल दिखाता हूं आपको, जैसे आते हैं इसके ऊपर। जैसे ये मैप है झारखंड का। अब झारखंड में ये जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्षेत्रों में जंगल है, ठीक। तो अब इसको, और बाकी जो ये बंटवारा किया हुआ है, ये है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का बंटवारा, कि जिलों के हिसाब से किया गया है बंटवारा। तो इनको जंगल को जिले से क्या मतलब होता है, या जो बाउंड्री हमने आर्टिफिशियली क्रिएट किया उससे क्या मतलब? जंगल तो जंगल है, वो तो अपना नेचुरली ग्रो करेगा। तो इस पूरे जंगल वाले क्षेत्र का एडमिनिस्ट्रेशन सही से किया जा सके, इसके लिए जो यहाँ पे मैनेजमेंट किया जाता है वो अलग तरीके से। जैसे मान लीजिए कि ये रांची है, तो जिले के रूप में तो इस तरह का इसका बाउंड्री है, मान लीजिए जिले के रूप में, है ना, ये बाउंड्री हो गया। लेकिन जंगल के हिसाब से इसका जो किया जाएगा, तो एक सर्कल बनेगा यहाँ पे, और वो सर्कल कैसा होगा? जैसे मान लीजिए रांची के क्षेत्र में जो जंगल है, अब इस जंगल में फोकस कीजिए कि ये एरिया जो है पूरा जंगल वाला एरिया है। फिर इस तरफ कुछ जंगल है जो यहां से लेकर के यहां तक जा रहे हैं, लोहरदगा। तो रांची का जो सर्कल बनेगा, रांची के आसपास के जो भी जिले हैं, जैसे खूंटी हो गया, गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया, रामगढ़ हो गया, इस तरह का एक सर्कल बनेगा। ये हो गया एक जंगल का सर्कल। और ये जो जंगल का सर्कल है, फिर इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग डिविजन्स में। और ये डिवीजन ऐसा नहीं कि स्ट्रेट स्ट्रेट किया हुआ है, डिवीजन किया हुआ है। यहां पे मान लीजिए जैसे नदी है, तो नदियों को देख करके डिवीजन किया गया, या फॉरेस्ट का इस तरह का जो भी नेचुरल बैरियर्स को देख करके डिवीजन, कोई पहाड़ है उसको देख के डिवीजन किया गया है। जब उसको फर्दर डिवाइड कर, मान लीजिए यहाँ पे 5-6 डिवीजन में बांट दिया गया इसको। अब हर डिवीजन क्या है? रेंज में बटा हुआ है, कि जैसे यहां से नदी का उस किनारे पे दूसरा रेंज है, इस किनारे पे दूसरा रेंज, तो हर डिवीजन रेंजेस में बटा हुआ है। और यहां पर अलग अलग अधिकारी जो है तैनात किए जाते हैं जो इसको देखते हैं। तो यहां पे हमें डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री से उतना ज्यादा मतलब नहीं रहता है, सर्कल के बाउंड्री से मतलब होता है। तो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अलग मार्केशन किया गया है, वो आर्टिफिशियली जो वहां बाउंड्री बनाया गया है, ये वाले सारे बाउंड्री हैं। और जो फॉरेस्ट है
उसका जो बाउंड्री बनाया गया है वो सर्कल्स के आधार पर बनाया गया है कि 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल। तो पूरा झारखंड जो है 6 सर्कल में बटा हुआ है। जैसे देयर आर 6 सर्कल्स, और इन सर्कल्स के अंदर में बहुत सारे डिविजन्स आते हैं, फिर उन डिविजन्स के अंदर में बहुत सारे रेंजेस आते हैं। यही चीजें हमें यहाँ पे समझना था। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से दोबारा देखते हैं उसी को, टेबल को, और कुछ कुछ चीजें मैं बताता हूं। जैसे एक जो पूरा सर्कल है, मान लीजिए रांची के आसपास जो भी थोड़े से डिस्ट्रिक्ट थे, जैसे खूंटी का जिला है, रामगढ़ का जिला है, लोहरदगा है, इस तरह का सरायकेला, ये जो जिले इसके आसपास के जितने भी जिले हैं, ये सारे जिले एक सर्कल में आएंगे, और उस सर्कल का जो हेड होता है वही कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होता है। उसके बाद ये जो सर्कल बटे हुए हैं डिवीजन में, तो जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होता है वो उसका कर्ता धर्ता होता है, जिसको हम लोग डीएफओ भी कहते हैं। देन ये डिवीजन जो है रेंजेस में बटे हुए हैं, और जो जितने भी रेंज होंगे तो फॉरेस्ट रेंजर जो होता है ये फील्ड यूनिट होता है। आगे मैं और भी डिटेल में बताऊंगा। तो ये रेंजेस में बटे हैं, रेंज को देखने वाला जो होता है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर या फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर कहते हैं, उसको एफआरओ आरएफओ भी कहते हैं। और फिर ये जो रेंज बटे हुए हैं अलग अलग ब्लॉक्स में बटे, कहीं कहीं पे ब्लॉक नहीं, डायरेक्ट कंपार्टमेंट या बीट में बांट देता है फॉरेस्ट रेंज को, लेकिन कुछ राज्यों में ब्लॉक्स भी बने हुए हैं, है ना। तो ब्लॉक हो गए, ब्लॉक्स बटे, ये फॉरेस्टर का काम है, सेक्शन ऑफिसर का काम है। और फाइनली ये जो बीट्स बने हुए हैं, कंपार्टमेंट्स, सब कंपार्टमेंट्स या बीट इसको कहते हैं। ये क्या है कि कभी कभी पोल छोटे छोटे माने सीमेंट के से ढाल के उसका बैरिकेडिंग करके भी बनाया जाता है, अदरवाइज ऐसे भी रहता है। जंगल में तो नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी कभी कभी आर्टिफिशियली बाउंड्री भी किया जाता है बीट के लिए, मार्केशन करने के लिए, पोल लगा करके यहाँ से वहाँ उसका रेंज है, सॉरी यहाँ से वहाँ उसका बीट है, तो बीट ऑफिसर वहाँ पे काम करता है। तो जो भी बीट होगा या कंपार्टमेंट्स होंगे या सब कंपार्टमेंट्स होंगे, वहां पर बीट ऑफिसर या फॉरेस्ट गार्ड का ड्यूटी होता है। तो ये इसका हायरार्की है टेरिटोरियल क्लासिफिकेशन का, और इसी चीज को हमें यहां पर इस तरह से समझना है। एनीवे, तो आप झारखंड के इस वाले पे आएंगे तो आपको यहां मिल जाएगा कि जैसे झारखंड राज्य है, तो ये हो गया राज्य का नाम, इसके अंदर कौन कौन से सर्कल हैं, किस चीज के लिए वो सर्कल है। जैसे रिसर्च के लिए जो सर्कल बना हुआ है, अलग अलग पर्पज के लिए भी सर्कल बने हुए हैं। उसी के अंदर जैसे रांची सर्कल है, फिर CFWP सर्कल जमशेदपुर का सर्कल है, एक्सटेंशन भी होता है कहीं कहीं पे, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री दुमका, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री हजारीबाग, ये सब सर्कल्स के नाम हो। ठीक है, जो मेजर सर्कल है वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन कुछ कुछ अलग अलग नाम से भी वहां पे उस सर्कल में आते हैं। और फिर वहां पे डिवीजन, तो इस तरह से वो डिविजन्स बटे हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग नहीं जा रहे होता डिटेल में, क्योंकि ये तो अलग टाइप का है। एक मेजर समराइज करके इस चीज को ऐसे समझें कि जैसे झारखंड का क्षेत्र है, मैं झारखंड का एग्जांपल दे रहा हूं, और भी कहीं का एग्जांपल आप ले सकते हैं, वहां भी सेम प्रक्रिया है। जैसे रांची सर्कल है, तो रांची सर्कल के अंदर में इसके आसपास के सारे क्षेत्र जहां जहां पे जंगल है, वो सारे जंगल वाले क्षेत्र यहाँ आ जाएंगे। जैसे रांची हो गया, खूंटी हो गया, सिमडेगा हो गया, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, ये सब रांची के बॉर्डर्स पे स्थित हैं, और इनके जितने भी फॉरेस्ट हैं वो मिलाकर के एक सर्कल बना हुआ है। ये सारे डिविजन है उसके अंदर के। अब ये जो डिवीजन है, इन डिविजन्स के अंदर में अलग अलग रेंजेस होंगे। एक डिवीजन के अंदर रेंज, उस रेंज में एक एक फॉरेस्ट रेंजर का होना जरूरी है, वही देखता है वहां पे, फील्ड ऑफिसर वही होता है। उसी तरह बोकारो सर्कल हो गया, हजारीबाग सर्कल हो गया, सिंहभूम का सर्कल हो गया, पलामू का सर्कल हो गया, और संथाल परगना का सर्कल हो गया। ये सारे सर्कल हो गए, ये सारे डिविजन्स हो गए उसके अंदर में। एक जो और भी है ना, जैसे वर्किंग प्लान बनता है हमेशा देखिएगा फॉरेस्ट का, तो वो डिवीजन के लेवल पे बनता है वर्किंग प्लान। हर राज्य में, उड़ीसा का अपना प्लान है, उत्तराखंड का अपना प्लान है, हिमाचल का अपना, तो उन जगहों पे जो प्लान्स बनते हैं वर्किंग प्लान, वो डिवीजन के लेवल्स पे बनते हैं, क्योंकि डिवीजन के लेवल तक IFS ऑफिसर होते हैं, DFO होते हैं यहाँ पे, DFO डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। इसके बाद फिर रेंजर का काम दिखने लगेगा आपको। चलिए, अब ये हमने एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया, इस तरह से अलग अलग सर्कल्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे बोकारो सर्कल है, तो बोकारो के अंदर आसपास के सारे जिले आ गए। उसके बाद और भी दूसरा सर्कल होगा, तो उसके अंदर भी सारे सारे जिले डिविजन्स आ जाएंगे। एनीवे, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये रांची डिवीजन का मैप है। अब रांची सर्कल कहाँ था, तो रांची सर्कल तो इसके बाहर था, जिसके अंदर तरह तरह के अलग अलग जो इसके आसपास, रामगढ़ भी रांची सर्कल में है, इस तरफ लातेहार भी लोहरदगा भी रांची सर्कल में, गुमला, खूंटी, सब ये रांची सर्कल में ही है, ऐसे करके। और फिर यहाँ दूसरा सर्कल शुरू है, बोकारो का सर्कल। तो इसके अंदर जितने भी फॉरेस्ट होंगे, ये सारे फॉरेस्ट इस सर्कल के अंदर में है। और डिवीजन क्या है, तो डिवीजन डिस्ट्रिक्ट के रूप में ही बांट दिया गया है ना। डिवीजन हो सकता है डिस्ट्रिक्ट के रूप में ही बांटा हुआ है।
और फिर आता है रेंज। जैसे मान लीजिए ये नदी है, ये नदी से लेकर के ये नदी तक ये हो गया एक रेंज, दिस इज वन रेंज। फिर ये दूसरा नदी से लेकर के तीसरा नदी, यहां पर ये दूसरा रेंज। फिर यहां इससे लेकर के यहां तक ये तीसरा रेंज। तो जो नेचुरल बाउंड्रीज होते हैं वहां से रेंज डिसाइड हो जाता है। और फिर एक फॉरेस्ट रेंजर का हेड, माने फॉरेस्ट रेंजर इसको हेड करेगा, फॉरेस्ट रेंजर इसको हेड करेगा, फॉरेस्ट रेंजर इसको हेड करेगा, और इस पूरे डिवीजन को एक डीएफओ हेड करता है। क्लियर? तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो फॉरेस्ट में है उसको हमने यहां पे समझा, क्योंकि सिविल वाला तो आसानी समझ में आता है, फॉरेस्ट में दिक्कत होता है। एनीवे, अब यहां पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि सर्कल का मतलब ये सबसे बड़ा फील्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, जिसको मैंने बताया कि ये सारे डिविजन्स मिल करके बनते हैं, और इसको हेड करता है कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, सीएफ। और 3 से 5 डिवीजन एक एक इसके अंदर, मतलब 5 से ज़्यादा भी होते हैं, किसी किसी में 6 भी हो सकते हैं। तो एक सर्कल के अंदर में 3 से 5 यूजुअली, लेकिन 6-7 भी डिवीजन आ सकते हैं, उस तरह से डिपेंडिंग। बाउंड्री किस बेसिस पे बनाया जाता है? सर्कल का बाउंड्री। सर्कल का बाउंड्री बनाया जाता है या तो किसी इकोलॉजिकल रीजन का बाउंड्री, मान लीजिए वो पहाड़ी से लेकर के उस पहाड़ी तक सर्कल का बाउंड्री है, या फिर उस नदी से लेकर के उस नदी, नेचुरल बाउंड्रीज के आधार पर, इकोलॉजिकल बाउंड्रीज के आधार पर उसको मार्केट किया जाता है। कभी कभी केसेस में जब मान लीजिए आपका राज्य बहुत छोटा है और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उसका मार्किंग ऐसा है कि वो भी किसी नेचुरल बाउंड्री को फॉलो करता है, तो बस उसी को देख करके, मैंने जो डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री होता है उसको देख करके भी कभी कभी डिमार्केशन कर दिया था। तो इस सर्कल का काम ये है। एनीवे, उसी तरह जो डिवीजन है, तो डिवीजन क्या है? कई डिविजन्स मिलके एक सर्कल बनते हैं। इसको डिविजनल ऑफिसर देखता है, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, डीएफओ। और वर्किंग प्लान जो है इसी लेवल पे बनता है मैनेजमेंट करने का, ना इसके नीचे बनता है ना ऊपर। ऊपर में तो अप्रूवल मिलेगा, लेकिन डिविजनल प्लान इसी लेवल पे आके बनता है। बाउंड्री का बेसिस क्या है? ज्यादातर केसेस में नेचुरल बाउंड्रीज को ही कंसिडर करते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज को भी कंसिडर। जैसे रांची जिला एक डिवीजन मान लीजिए हो गया, तो वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री को ही देख करके मान लिया गया है एक जिला, एक डिवीजन। फिर सर्कल डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री को देख के नहीं बनाया गया है। क्लियर? चलिए, अब डिवीजन के बाद जो दिखा आपको रेंज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल फील्ड यूनिट है, क्योंकि फॉरेस्ट रेंजर जो है असल में वो ऑन ग्राउंड होता है। देखिए, कंजर्वेटर हो गया, डीएफओ हो गया, इन लोगों के लिए जो फील्ड विजिट्स हैं उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, फील्ड में जाने का उतना ज़रूरत नहीं है। तो जो डिविजनल हेडक्वार्टर है वहीं पे वो लोग ज़्यादातर बैठे रहते हैं। लेकिन जो फॉरेस्ट रेंजर का जॉब है वो पूरा फील्ड जॉब है, ज़्यादातर वो फील्ड में ही रहते हैं, किसी किसी काम को लेकर के वो जाते हैं। तो इनके पास जो आइडिया होगा फील्ड का, वो डीएफओ और कंजर्वेटर के पास नहीं होता है उस तरह का आइडिया। तो जो फॉरेस्ट रेंजर है वो बहुत ज़्यादा की एलिमेंट है इसके अंदर में, इसके इनपुट्स के आधार पे ही काम होता है। तो ही इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें यही मने होता है। हायरार्की में नीचे है, लेकिन जो यूटिलिटी के हिसाब से अगर इसका पोस्ट देखा जाए तो बहुत की पोस्ट ये माना जाता है। तो कहीं कहीं एक डिवीजन में 5 से 10 रेंज होगा तो 10 रेंजर वहां पर तैनात होंगे। ठीक? और रेंज जो है रिस्पॉन्सिबल है डे टू डे मैनेजमेंट जो होता है, प्लांटेशन प्रोटेक्शन, उन सब का देखभाल जो है या जिम्मेवारी रेंजर के ही पास होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, अब ये रेंज कई बार ब्लॉक्स में बटा होता है या डायरेक्टली सब कंपार्टमेंट्स या बीट्स में बटा होता है, लेकिन कुछ राज्य जो है इसको और भी ज़्यादा फर्दर ये करते हैं, जहाँ पे फॉरेस्ट का संख्या, फॉरेस्ट डेंसिटी ज़्यादा है, या तो उन राज्यों का सीमा बड़ा बड़ा है, जो भी वहाँ पे, या छोटा होगा, जो भी कारण वहाँ पे होते हैं, कई बार ब्लॉक्स और कंपार्टमेंट्स भी बीच में देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो इन सब जगहों पे फॉरेस्टर या फॉरेस्ट गार्ड या बीट ऑफिसर ये तैनात होते हैं इन अलग अलग लेवल से। ब्लॉक हो गया वही कि एक जो मान लीजिए आपका रेंज है कई ब्लॉक्स में बट सकता है, या डायरेक्टली वो सब कंपार्टमेंट्स में या बीट्स में बट सकता है। उसी तरह कंपार्टमेंट होता है, एक ब्लॉक जो है कंपार्टमेंट में बटा होगा। सब कंपार्टमेंट, वो भी एक सब कंपार्टमेंट्स या बीट जो होते हैं वो कई बीट्स मिलके एक कंपार्टमेंट बनते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर जगह पे ये पूरा फर्दर इसका यूनिट्स हो, बीच का यूनिट्स को स्किप करके डायरेक्टली बीट्स में बांटा जा सकता है रेंज को, अगर वो छोटा हो रहा है तो। अदरवाइज जैसा लोग ठीक समझते हैं वैसा मान सकें। अगर फॉरेस्ट डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, फॉरेस्ट डेंसिटी, तो भी ये ब्लॉक्स और कंपार्टमेंट बनाना जरूरी है, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा फॉरेस्ट का, घनत्व तो जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसका मैनेजमेंट टफ होने लगेगा। तो उसको छोटे छोटे यूनिट्स में जितना बांटेंगे उतना ज़्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट हो पाएगा, अदरवाइज वो मैनेजमेंट नहीं उतना अच्छा से वहाँ पर हो पाता है। एनीवे, तो अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन जो किया गया है इसका फॉरेस्ट का, माने कि शासन कैसे चलेगा जंगल के अंदर में, फॉरेस्ट के अंदर में, उसका भी अलग तरीके से एक हायरार्की बना हुआ है। जैसे सेंट्रल लेवल, पूरे देश के जंगल का जो हेड होगा,
मान लीजिए उस तरह से कि नेशनल लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ही उसको अथॉरिटी होती है देखने की, और जो हेड होगा वो डीजीएफ मैंने बताया था। कई बुक्स में मैंने देखा है कई जगहों पर वहां आईजीएफ भी लिखा हुआ है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, लेकिन आप अगर एग्जाम में लिखेंगे तो डीजीएफ ही लिखेंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। उसको मैंने एक आपको बीच में एक बार एक ये भी दिखाया था, उनका प्रेजेंटेशन का स्लाइड्स भी आपको दिखाया था कि कैसे डीजीएफ लोग उसको बना रहे हैं। तो डीजीएफ होते हैं, एडिशनल डीजीएफ होते हैं सेंट्रल लेवल पे, जो सबसे हेड होते हैं पूरे देश के फॉरेस्ट का। तो डायरेक्टर जनरल, कहीं अगर इंस्पेक्टर जनरल आपको दिख जाए अलग से, तो कुछ बुक्स में मैंने देखा इंस्पेक्टर जनरल भी लिखा हुआ है, आईजीएफ। एनीवे, तो फिर इसलिए मैंने आईजीएफ भी वहां शामिल किया कि क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ है तो ऐसे ही तो नहीं लिख देगा। चलिए, प्लस डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल्स और असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल्स भी हो सकते हैं इनके जगह पे। जैसे एडिशनल डीजीएफ होते हैं तो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट या ये भी पोस्ट हो सकते हैं। ये सब बहुत सीनियर पोस्ट है, लेकिन जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए कि सेक्रेटरी रैंक का पोस्ट होगा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सब सेक्रेटरी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, वो सब के पोस्ट पे दिखेंगे आपको, एडिशनल सेक्रेटरी। और ये जो हो गए मान लीजिए कि चीफ सेक्रेटरी जैसे हो गए डीजीएफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। चलिए, तो ये हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो चेंजेस हैं। इनका काम क्या है कि वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट इंडस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, इन सब को मैंने कंट्रोल करना, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं, इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है स्टेट लेवल में, क्या क्या क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे स्टेट लेवल पे देखिएगा तो सीसीएफ सबसे ऊपर, जो कि आपका बड़े राज्यों में पीसीसीएफ होता है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, अदरवाइज वो सीसीएफ है, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जो कि हेड होते हैं। और एक सीसीएफ के नीचे 4 से 5 सर्कल हो सकता है, ठीक है। एंड इनको जैसे एडिशनल सीसीएफ लोग, हर सर्कल के एक एक एडिशनल सीसीएफ होते हैं, वहां भी चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। तो कई सीसीएफ हेड कर सकते हैं एक एक, मान लीजिए डिविजन्स को, सर्कल्स को, या फिर मान लीजिए एक प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हो सकता है, पीसीसीएफ, वो उसको हैंडल कर सकता है। उसके नीचे कई सीसीएफ होंगे, फिर उनके नीचे कई एडिशनल सीसीएफ होंगे, डिपेंड करता है साइज क्या है आपका स्टेट का। जो मिडिल लेवल ऑफिसर हैं वो यहां से शुरू हो जाएंगे, सीएफ हो जाएंगे, डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डीसीएफ, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एसीएफ। इन सब के नीचे, जैसे सीएफ के नीचे हो गया एक सर्कल, फिर इसके नीचे हो गया एक डिवीजन, और फिर इसके नीचे हो गया एक सब, कहीं जैसे सब डिवीजन मैंने बीच में, सब डिविजन्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है स्टेट कितना बड़ा है। अदरवाइज बीच के कुछ यूनिट्स को स्किप करके रेंज और डायरेक्ट बीट बना सकते हैं। और अगर फॉरेस्ट बहुत बड़ा है, माने सीमा लंबा हो रहा है, तो उसको इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए फिर उसको डिवीजन को भी सब डिवीजन में बांटा जाएगा, ताकि ज़्यादा लोग वहाँ पे शामिल होकर के उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट कर पाएं, अदरवाइज नहीं होगा। और बाद बाकी जो है सबऑर्डिनेट स्टाफ, जिसमें आरएफओ शामिल है, जो कि एक रेंज को हेड करते हैं। फिर उसके बाद फॉरेस्टर हैं, सब रेंज ऑफिसर हैं, फॉरेस्ट गार्ड हैं, बीट ऑफिसर, जो कि छोटे छोटे यूनिट्स को हेड करते हैं, इस तरह से। चलिए, लेवल भी है जो मैंने डिस्कस किया जस्ट अभी वहीं पे, कि एक समरी के फॉर्म में एक दिया हुआ है कि स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, सर्कल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, डिवीजन, डिविजनल आपका सब डिवीजन हो गया, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जहां पे नहीं है वहां पर वो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को ऊपर का कोई डिवीजन दे दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि कभी कभी रेंज में भी रखा जा सकता है ना, वो जरूरी नहीं। साथ में है रेंज, सब रेंज या सेक्शन, ब्लॉक, जो भी आप उसको कह लीजिए। बाद में है बीट, और उसको कंपार्टमेंट भी कहा जा सकता है। तो फॉरेस्ट गार्ड का वहां पे नियुक्ति होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे वही रांची का है, तो मान लीजिए कि जैसे ये एक रांची, तो इसके अंदर ब्लॉक नहीं है, सब डिविजन्स नहीं है। तो जहां पर सब डिविजन्स होंगे उन एरिया में जहां बनाया गया होगा, कि इसके अंदर ज्यादा जंगल नहीं है, तो किसी एरिया में डेंसिटी फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा है, तो फिर वहां पे सब डिविजन्स भी बना हुआ है एक डिवीजन का, है ना। तो वहां पे एसीएफ तैनात होंगे। अदरवाइज एसीएफ को किसी रेंज का ही प्रभार दीजिए, एसीएफ को थोड़ा ऊपर का प्रभार भी मिल सकता है, डीसीएफ वाला। तो इस तरह से होता रहता है, और डिपेंड करता है कितना फॉरेस्ट कवर है और कितना ज्यादा वहां पर एरिया अंडर द फॉरेस्ट है। साथ में आप देखिएगा कई जगहों पे स्टेट में कुछ कॉर्पोरेशंस भी होते हैं, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, इनको भी कोई ना कोई आईएफएस अधिकारी ही रन करता है। इसका क्या है कि जो फॉरेस्ट्री के ऑपरेशंस होते हैं, और जिसके अंदर कभी कभी होता है ना कि कई सारे कॉन्ट्रैक्टर लोग हो गए, थोड़ा सा माफिया टाइप का हो जाने का काम करते हैं, तो उससे बचने के लिए एक तरह का फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन है, कंपनी के जैसा बनाया जाता है। ये टिम्बर का प्रोडक्शन वो सब देखने के लिए, फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है, टिम्बर उत्पाद, या और भी बाकी के ऑपरेशंस को देखने के लिए एक कंपनी के जैसा फॉर्म किया जाता है। उस कंपनी के डायरेक्टर बनते हैं। तो जो डायरेक्टर लेवल के होंगे आदमी, क्योंकि वो कॉर्पोरेशन है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा, वो भी सीसीएफ के ही रैंक का होता है।
तो कई सारी कंपनियां बना बना के फॉरेस्ट को मैनेज किया जाता है जैसा रिक्वायरमेंट होगा, अदरवाइज अपना स्टेट डिपार्टमेंट ही काफ़ी है इन सब चीज़ों के लिए। तो टिम्बर ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग इन सब चीज़ के लिए, NTFP जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे केंदू का पत्ता, ये सब को मैनेजमेंट करने के लिए, प्लांटेशंस को देखने के लिए कहाँ पर किस तरह का प्लांटेशन हो रहा है, एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए, कैंपा को देखने के लिए, इन सब को देखने के लिए स्टेट की कई सारी कंपनियां होती हैं, इनको भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं जिसके डायरेक्टर अंततः वही होते हैं। चलिए, और चेयरमैन जो फाइनली हैं कि जो मिनिस्टर होंगे, अक्सर वो मिनिस्टर ही चेयरमैन वहाँ पे बनते हैं, फॉरेस्ट के जो मिनिस्टर होंगे। साथ में कुछ स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे ज़रूरत के हिसाब से, अगर ये ज़रूरत पड़ा तो बनाया जाएगा, अदरवाइज नहीं, ताकि जो भी स्पेशलाइजेशन है फॉरेस्ट के अंदर में, जैसे मान लीजिए हॉर्टिकल्चर के कहीं पे हो गए तो, या फिर मान लीजिए कि कहीं पर जैसे उन राज्यों में जहाँ पर कुछ मैनग्रोव का सिस्टम भी लगा हुआ है सिल्वीकल्चर में, कोस्टल एरिया का भी सिल्वीकल्चर होता है, तो कोस्टल एरिया के लिए अलग डायरेक्टरेट बना दिया गया। बाद बाकी जो फॉरेस्ट का एरिया रहा वो नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चलता रहा। तो कभी कभी कुछ स्पेशलाइज्ड काम को करने के लिए अलग अलग डायरेक्टरेट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए माउंटेन का एरिया है, तो माउंटेन के साथ नॉर्मल एरिया भी वहाँ पे ज़्यादा है, तो नॉर्मल एरिया का दे दिया गया स्टेट को, और जो माउंटेन वाला एरिया उसके लिए स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरेट्स भी बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए, या फिर कभी कभी सोशल फॉरेस्ट्री करना है, विलेज कम्युनिटीज का इंटरेक्ट करना है, तो उसके लिए अलग डायरेक्टरेट बन गया। सोशल फॉरेस्ट्री के लिए डायरेक्टरेट ऑफ वाइल्ड एंड बायोडाइवर्सिटी, डायरेक्टरेट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, वर्किंग प्लान्स, इन सब के लिए स्पेशल काम को करने के लिए डायरेक्टरेट्स भी बनते हैं। यहाँ भी रैंक ऑफ CCF, जैसे मान लीजिए ट्रेनिंग ही है, तो अगर आपको मान लीजिए कि डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग फिर बनेगा, जो फॉरेस्ट रेंजर्स और ये सब नियुक्त होंगे उनको ट्रेनिंग कहाँ दिया जाएगा, तो वो भी इसके लिए भी एक डायरेक्टरेट होगा, वो भी एक स्पेशलाइज्ड ही काम हुआ, तो वो भी किसी न किसी CCF के अंतर्गत ही आता है। तो नहीं, ये सारे थे हमारे अलग अलग यूनिट्स जिनके अंदर हमें देखना था कि किस तरह से माने एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है फॉरेस्ट का। इनमें से अगर आपको कुछ डाउट है तो फटाक से पूछिए, अदरवाइज फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और फिर आगे की डिस्कशंस करेंगे।